सन 1992 में रिलीज हुई फिल्म खुदा गवाह आपको जरूर याद होगा। जी हाँ, 1992 में खुदा गवाह रिलीज हुई थी और इसके निर्देशक थे मुकुल एस आनंद और निर्माता थे मनोज देसाई। जी हाँ, इस फिल्म की अधिकतम शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी। जी हाँ, इस फिल्म की 18 दिनों की शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी। और आखिर अफगानिस्तान में ऐसी क्या वजह थी कि उसकी राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह और उनके सहयोगी सईद मंसूर नादेरी ने पूरी फिल्म यूनिट की सुरक्षा के लिए, यानी कि अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, डैनी डंजप्पा, नागार्जुन समेत सारे कलाकारों के सुरक्षा के लिए अफगानिस्तान के थल सेना के साथ साथ वायु सेना की आधी यूनिट उसकी सुरक्षा में तैनात कर दी थी। मुझे मैं तुझे इस बात का। और आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उस समय अमिताभ बच्चन की मां ने फिल्म के निर्माता और निर्देशक को साफ कहा था कि अगर उनके बहू ने सफेद साड़ी पहनी तो आपकी पत्नियों को भी सफेद साड़ी पहनना पड़ेगा। जी हाँ, आज इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, आप सत श्री अकाल, जोहार, प्रणाम, मिथिलेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। जी हाँ, साल 1991 की बात है। खुदा गवाह की शूटिंग अफगानिस्तान में चल रही थी। और अफगानिस्तान में उस समय गृह युद्ध जैसे हालात थे। वजह यह था कि अफगानिस्तान सरकार और मुजाहिदीनों के बीच में सीधा संघर्ष चल रहा था। और अफगानिस्तान में उस समय सोवियत संघ के भी फौजी तैनात थे। और यही वजह था कि जगह जगह बम धमाके हो रहे थे, जगह जगह सेना के टैंक तैनात थे, जगह जगह सैनिकों की तैनाती थी। और इन खतरों के बीच में अमिताभ बच्चन, डैनी डंजप्पा, श्रीदेवी और पूरी फिल्म यूनिट अफगानिस्तान पहुंची थी फिल्म की शूटिंग करने के लिए। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही पूरी यूनिट वहां अफगानिस्तान पहुंचती है, वहां युद्ध विराम की घोषणा की जाती है। दरअसल वजह यह था कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह और सईद मंसूर नादेरी दोनों ही अमिताभ बच्चन के प्रशंसक थे। साथ ही अमिताभ बच्चन की दोस्ती उस समय राजीव गांधी से काफी खासी दोस्ती थी। और राजीव गांधी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह को फोन पर बताया भी था कि पूरी यूनिट वहां जा रही है, आपको उन्हें सुरक्षा मुहैया कराना है। और सुरक्षा मुहैया कराया गया। फिल्म की पूरी यूनिट उस समय अफगानिस्तान के होटल में ठहरना चाह रही थी, लेकिन मोहम्मद नजीबुल्लाह ने कहा कि आप मेरे मेहमान हैं, इसलिए आप मेरे बंगले, खास बंगले में ही ठहरेंगे। और उन्हें उनके बंगले में ही ठहराया गया। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुजाहिदीन भी 18 दिन के जंग के विराम की सहमत हो गए विराम करने के लिए। वजह यह थी कि दरअसल मुजाहिदीन के जो हेड थे, जो बॉस था, बुरहानुद्दीन जो मुजाहिदीन के सरदार थे, जो बॉस थे, उनका हेड था, वो भी अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी के प्रशंसक थे। अमिताभ बच्चन को बहुत दिनों जान से वो चाहते थे। और यही वजह था कि वो मोहम्मद नजीबुल्लाह की बात मानकर 18 दिनों के युद्ध विराम पर सहमत हो गए थे। और फिल्म की शूटिंग शांतिपूर्ण माहौल में चल रही थी। और एक बार हुआ यह भी कि मजार शरीफ के इलाके में जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो मुजाहिदीन के सरगना, उनके बॉस बुरहानुद्दीन एक लाल गुलाब लेकर शूटिंग प्लेस पर पहुंचे थे। और बाकायदा उन्होंने अमिताभ बच्चन को लाल गुलाब थमाया था खतरा मोल लेकर, और फिर वहां से वो निकल गए थे। उस समय फिल्म की अधिकतर शूटिंग अफगानिस्तान के काबुल और मजार शरीफ जो इलाका है वहीं हुआ था। उन इलाकों में ऐसा कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान जो भी वहां सरदार मौजूद होते थे, वो अमिताभ बच्चन को इतना मानते थे कि उनके पैर जमीन पर रखने नहीं देते थे, या तो उन्हें घोड़े पर बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे, या फिर उन्हें गोद में उठाकर दूसरे सेट पर ले जाते थे, लेकिन उन्हें उनके पैर जमीन पर पड़ते नहीं थे। कर मर भी गया तो भी वापस आऊंगा।
वजह यह था कि उस समय अमिताभ बच्चन का जो नेम फेम का आलम यह था कि उनके चाहने वाले भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश समेत अफगानिस्तान में काफी अमिताभ बच्चन के चाहने वाले थे। और यही वजह था कि अफगानिस्तान में 18 दिनों की फिल्म शूटिंग के बाद पूरी यूनिट सही सलामत वापस आ गए थे और वहां अफगानिस्तान की जनता ने काफी शूटिंग को एंजॉय भी किया था। और शाही महल में पूरे फिल्म यूनिट के लिए खास प्रेस वार्ता और खास भोज का भी इंतजाम किया गया था। आप ऐसे ही मजेदार किस्सों कहानी के साथ जुड़े रहे मित्र कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।